हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज से 1 साल पहले रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो चीज हुई थी जो कि प्रोबेबली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, क्योंकि जब साल 2014 के अंदर सीएम पंक ने रेसलिंग छोड़ दी थी तो सीएम पंक का कहना था कि सीएम पंक आज के बाद दोबारा से कभी भी रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आने वाले। Never ever, never ever ever. पर जब एडब्ल्यू कंपनी आई तब सभी के होप्स काफी बढ़ गए थे कि हमें शायद सीएम पंक दोबारा इस रेसलिंग के अंदर वापस देखने को मिल सकते हैं। और गाइस यही चीज आज से करीब 1 साल पहले हुई और सीएम पंक रेसलिंग के अंदर वापस आए। और गाइस सीएम पंक रेसलिंग के अंदर सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि पंक के साथ काफी सारे फैंस भी दोबारा से रेसलिंग देखने के लिए वापस आ गए। और इसके बाद सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपनी एक नई शुरुआत की और अपने एक से बढ़कर एक राइवलरीज देकर सीएम पंक आज एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और आज इस वीडियो के अंदर हम सीएम पंक की इसी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू के ऊपर और उनके एडब्ल्यू कंपनी के चैंपियन बनने तक के सफर के बारे में बात करने वाले हैं। और हम एनालाइज करने वाले हैं कि जब पिछले साल में सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे तो तब से लेकर अब तक सीएम पंक ने अपने पहले साल के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में क्या क्या किया और सीएम पंक का पहला साल कैसा रहा है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर ऐसे स्पेशल वीडियोस आप काफी जल्दी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इसमें काफी सारे फायदे हैं जो कि आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएंगे। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सीएम पंक की और जानते हैं कि लास्ट ईयर अगस्त 2021 को पंक के रेसलिंग में वापस आने के बाद से लेकर अब तक पंक ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या किया है और उनका पहला साल कैसा रहा है। तो गाइस शुरुआती करते हैं सीएम पंक के डेब्यू से, जहां पर हमें सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के सेकंड एवर रैम्पेज शो यानी कि द फर्स्ट डांस के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस एडब्ल्यू कंपनी ने इस शो के लिए करीब 19,000 टिकट सेल आउट किए थे और किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर सीएम पंक आने वाले भी या नहीं, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू कंपनी ने पंक के डेब्यू को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी। पर हमने इसके कई सारे हिंट्स देखे थे और जब फाइनली शिकागो के नाउ अरेना के अंदर सीएम पंक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग बजा तब सभी लोग पागल हो गए, क्योंकि गाइस फाइनली सीएम पंक रेसलिंग के अंदर वापस आ चुके थे, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया मोमेंट थी। लेकिन गाइस सीएम पंक रेसलिंग के अंदर वापस आने के बाद पहली चीज सीएम पंक ने की थी कि वो डॉक्टर ब्रिट बेकर को ओवर दिखाना। लेकिन इसके बाद हमें सीएम पंक अपने फर्स्ट एवर चैलेंजर और अपने फर्स्ट एवर अपोनेंट की तरफ बात करते हुए दिखाई दिए, जो कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन थे, जो कि पंक का डेब्यू चलने के दौरान 2 रैफ्टर्स के अंदर बैठे हुए थे। और यहाँ पर डार्बी एलन से बात करते सीएम पंक ने कहा था कि सीएम पंक डार्बी एलन को इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर देख लेने वाले हैं, क्योंकि सीएम पंक अपने होम टाउन के अंदर अनडिफीटेड है और ये बात डार्बी एलन को पता चलने वाली है। जो बातें कहकर सीएम पंक ने अपना मोस्ट एंटिसिपेटेड डेब्यू किया। और गाइस सीएम पंक का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू एक काफी बढ़िया डेब्यू रहा है। पर रैम्पेज शो के ऊपर अपने डेब्यू के बाद हमें फाइनली सीएम पंक इसके बाद अपना डायनामाइट डेब्यू करते हुए दिखाई दिए, जहां पर सीएम पंक से पूछा गया कि पंक वापस किस लिए आए हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए पंक ने कहा कि पंक ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार्स देखे हैं और सीएम पंक इस सुपरस्टार के साथ लॉकर रूम शेयर करना है, इसलिए पंक वापस आए हैं। और वो मोस्ट इंपोर्टेंटली डार्बी एलन के साथ एक मैच देना चाहते हैं। जो बातें कहकर सीएम पंक ने यहाँ पर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि सीएम पंक डार्बी एलन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। पर ऑन शो के साथ साथ हमें सीएम पंक कई सारे शोज ऑफ एयर जाने के बाद भी एडब्ल्यू कंपनी एक क्राउड के साथ मजे करते हुए दिखाई दिए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पंक अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। पर इसके बाद जब नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक बातें कर रहे थे तब हमें 2.0 आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर आकर डार्बी एलन ने सीएम पंक को बचा लिया और इसी बीच सीएम पंक ने पहली बार अपना फिनिशर यानी कि जीटीएस इस्तेमाल किया, जो देखने के लिए भी काफी बढ़िया चीज थी। और यहाँ पर पंक और डार्बी एलन पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहाँ पर माहौल काफी इंटेंस बन चुका था, पर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया। और यही पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग चाहते हैं कि सीएम पंक और डार्बी एलन इनके बीच में एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो जाए, जो एक काफी बढ़िया चीज थी। पर इसके बाद हमें इनके मैच से पहले सीएम पंक और डार्बी एलन फिर एक बार डार्बी एलन के एक मैच के अंदर आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। पर वहां पर भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कोई ब्रॉल नहीं हुआ, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पंक का रिटर्निंग मैच है और इस मैच को सेल आउट करने के लिए इन दोनों को फिजिकल होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें फाइनली ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर सीएम पंक रिटर्निंग मैच देखने को मिला, जिस मैच में सीएम पंक रेसलिंग गियर के बारे में बात नहीं करे तो ठीक है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच देखकर हम समझ सकते थे कि पंक अभी तक रेसलिंग को नहीं भूले, क्योंकि पंक अब भी रेसल कर सकते थे। और गाइस पंक ने डार्बी एलन के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया और यहाँ पर पूरा क्राउड पंक को रेसल करता हुआ देख काफी खुश था। पर इसी के साथ डार्बी एलन को हराकर सीएम पंक ने अपना रिटर्निंग मैच जीत लिया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि 7 साल बाद रेसलिंग में रिटर्न कर सीएम पंक ने कितनी बड़ी चीज हासिल की थी। और हमें इस राइवलरी के आखिर में सीएम पंक और डार्बी एलन एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट भी शेयर करते हुए दिखाई दिए थे। पर इसके बाद ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाद के डायनामाइट शो पर सीएम पंक यूजुअली क्राउड से बात करते दिखाई दिए थे, जहां पर हमें टीम टैज सीएम पंक के खिलाफ राइवलरी शुरू करती हुई दिखाई दी थी। और यहीं पर सीएम पंक ने अपना फेमस कोट कहा था कि सेंड हुक, जो कि हुक के करियर का एक बहुत ही बड़ा कोट बना है। पर यहाँ पर मेजरली कुछ नहीं हुआ। पर इसके बाद के डायनामाइट शो पर जब सीएम पंक मोस्टली कमेंट्री कर रहे थे तब यहाँ पर आकर टीम टैज ने पंक के ऊपर अटैक करते हुए पंक को एक टेबल के थ्रू भी फेंका, जिससे टीम टैज ने क्लियर कर दिया था कि टीम टैज सीएम पंक के ऊपर अटैक करने वाली है और टीम टैज किसी भी हालत में नहीं रुकने वाली।
और यहाँ पर पावर ऑफ हॉब्स ने पंक के ऊपर अटैक किया था और इसी वजह से नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर यानी कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर आकर सीएम पंक ने पावर ऑफ हॉब्स को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, जो हमें डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम रैम्पेज शो पर देखने को मिला, जो पंक का उनके रिटर्न के बाद सबसे बड़े क्राउड के सामने मैच था, क्योंकि यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा फैंस सीएम पंक और पावर ऑफ हॉब्स को रसल करते हुए देखने के लिए आए थे। और गाइस पंक इस मैच में डिसपॉइंट नहीं किया, क्योंकि सीएम पंक ने पावर ऑफ हॉब्स के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया और सीएम पंक ने फिर एक बार पावर ऑफ हॉब्स को भी हरा दिया, जिससे कि आप समझ सकते थे कि सीएम पंक अनडिफिटेड चल रहे थे। पर इसके बाद फिर एक बार एक काफी बड़ा सवाल सामने आया कि सीएम पंक के लिए नेक्स्ट क्या है। और इसके बाद डायनामाइट शोज के ऊपर आकर बात करते हुए सीएम पंक ने खुद की तरफ से एक चैलेंज इशू किया और यहाँ पर सीएम पंक ने डेनियल गार्सिया को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और पंक ने गार्सिया को भी इस मैच के अंदर हरा दिया, जिससे कि आप समझ सकते थे कि पंक अपने चैलेंजेस चूज कर रहे थे और पंक मैचेस जीत रहे थे। और ऐसे ही सीएम पंक ने एक मैच के अंदर मैट सैडल को भी हरा दिया, जहाँ पर मैच भी काफी बढ़िया रहा था। पर इसके बाद जब बॉबी फिश एक मैच के अंदर अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पर सीएम पंक उसे बचाने के लिए पहुंचे, जिससे कि हमें नेक्स्ट बॉबी फिश और सीएम पंक के बीच में भी एक मैच देखने को मिला, जो मैच भी पंक ने जीत लिया। और इसके बाद जब सीएम पंक फिर एक बार अपने ओपोनेंट्स को ढूंढते हुए बैकस्टेज में अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तभी हमें सीएम पंक के लिए अगली राइवलरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि एडी किंग्स ने सीएम पंक को इंटरप्ट किया, क्योंकि माना कि एडी किंग्स भी अपने काफी सारे मैचेस जीत रहे थे, पर पंक जैसे बड़े नाम की वजह से कोई सुपरस्टार एडी किंग्स को नहीं देख रहा था और इससे एडी किंग्स काफी नाराज थे। पर इसके बाद सीएम पंक डायनामाइट शो पर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए पंक ने कहा कि एडी किंग्स्टन कह रहे हैं कि पंक की वजह से काफी सारे लोग एडी किंग्स्टन की तरफ नहीं देख रहे हैं और पंक की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए सीएम पंक एडी किंग्स से रिसल नहीं करने वाले और एडी किंग्स्टन को सीएम पंक को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और इसके बाद रैम्पेज शो पर जब सीएम पंक बातें कर रहे थे, तब एडी किंग्स्टन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक से माफी तो नहीं मांगी, पर एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक को एक कावर्ड कहकर एक मैच के लिए चेंज कर दिया, क्योंकि एडी किंग्स्टन चाहते थे कि पंक उनके खिलाफ लड़े, जिस पर पंक ने यूजुअली क्राउड से पूछा और क्राउड की तरफ से रिस्पॉन्स आने के बाद पंक ने यहाँ पर एडी किंग्स्टन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पर इस पर एडी किंग्स्टन ने पंक के ऊपर एक काफी तगड़ा शॉट ले लिया कि यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने कहा कि जब एडी किंग्स्टन पंक को हराएंगे तब पंक दोबारा से 7 साल के लिए रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो सुनकर सीएम पंक काफी गुस्सा हो गए और हमें यहाँ पर पंक और एडी किंग्स्टन इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिला, जो देखा जाए तो अब तक की सीएम पंक के करियर का एक सबसे बेस्ट सेगमेंट था, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर काफी तगड़ी बातें हुई थी, जिसके बाद सीएम पंक और एडी किंग्स्टन इनके बीच में यहाँ वहाँ पर ब्रॉल हुए। लेकिन इसके बाद फाइनली सीएम पंक ने फुल गियर पे-पर-व्यू पर एडी किंग्स्टन के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया और उस मैच के अंदर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन को हरा दिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पंक अब भी अनडिफिटेड चल रहे थे। पर इसके बाद फिर एक बार पंक के लिए सवाल आया कि अब सीएम पंक के लिए नेक्स्ट क्या, और इसमें पंक के लिए काफी बड़ी राइवलरी आने वाली थी। लेकिन उस राइवलरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस सीएम पंक के फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी के ऊपर हमारे शॉप एएडब्ल्यू इंडिया के ऊपर सीएम पंक के फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी की एक बहुत ही बढ़िया डुअल साइडेड टी शर्ट की डिजाइन आई है, जिस पर करंटली 2 दिन का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। जो टी शर्ट अगर आप इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर सीएम पंक की एक्सक्लूसिव टी शर्ट खरीदना मत भूलना। पर गाइज इसके बाद जो पंक के लिए अगली बड़ी राइवलरी आई वो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि एमजेएफ के खिलाफ थी, जिन्होंने फुल गियर पे-पर-व्यू पर डार्बी एलन को हराया था और वो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर एमजेएफ का कहना था कि उनकी तरह बेस्ट एएडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम के अंदर कोई नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सीएम पंक आ गए, जिन्हें देखकर एमजेएफ ने अपना हाथ आगे किया, पर सीएम पंक ने एमजेएफ के साथ हाथ नहीं मिलाया और पंक के हाथ चले गए, जो देखकर एमजेएफ का मुंह खुला ही रह गया था। और गाइस यही वो राइवलरी थी जो कि एएडब्ल्यू कंपनी फैंस आज तक देखना चाहते थे और फाइनली इस राइवलरी की शुरुआत हुई थी। और इस राइवलरी की शुरुआत होने के बाद हमें सीएम पंक का एक रेगुलर मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन उस मैच के अंदर एमजेएफ आ गए और यहाँ पर हमें सीएम पंक और एमजेएफ इनके बीच में एक ट्रू सेगमेंट देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से प्रोबेबली आज तक के एएडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री का सबसे बढ़िया प्रोमो सेगमेंट था, क्योंकि सेगमेंट के अंदर सीएम पंक और एमजेएफ इन दोनों ने एक दूसरे की इंसल्ट कर दी और यहाँ पर सीएम पंक ने एमजेएफ को लेस फेमस मिस भी कह दिया और एमजेएफ ने सीएम पंक को पीजी पंक कहकर उनकी जॉन सीना और ट्रिपल एच के साथ की हिस्ट्री भी निकाली, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सेगमेंट कितना बढ़िया सेगमेंट था। और यहाँ पर एमजेएफ का कहना था कि सीएम पंक सॉफ्ट हो चुके हैं, जिस पर सीएम पंक ने कहा कि क्यों ना सीएम पंक एमजेएफ को दिखाए कि सीएम पंक सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। पर क्लासिक एमजेएफ के फैशन के अंदर एमजेएफ यहाँ पर पंक का मैच छोड़कर चले गए और इनके बीच में कुछ ब्रॉल तो नहीं हुआ, लेकिन पंक ने यहाँ पर अपना मैच जीत लिया। पर इसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर सीएम पंक ली मोरेटी के खिलाफ मैच हुआ, जो मैच भी पंक ने जीत लिया। पर इसके बाद यहाँ पर एमजेएफ आ गए और एमजेएफ ने सीएम पंक से कहा कि पंक अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं, जबकि वो क्यूटी मार्शल और ली मोरेटी ऐसे सुपरस्टार्स को हराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसे सीएम पंक को एडमिट करना चाहिए कि पंक अब पीजी पंक बन चुके हैं। जिस पर पंक ने फिर एक बार एमजेएफ को उनके खिलाफ फाइट करने के लिए कहा, पर एमजेएफ पंक को भला बुरा कहकर यहाँ से जाने लगे, जिस पर पंक एमजेएफ के पीछे जा रहे थे, लेकिन वार्डो ने पंक को रोक लिया। पर इसके बाद हमें नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर पंक अपने नए अवतार के अंदर ही देखने को मिले, क्योंकि ये डायनामाइट शो एमजेएफ के होम टाउन के अंदर हो रहा था और यहाँ पर पंक ने अपना पूरा हील मोड एक्टिवेट कर दिया था। और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने एमजेएफ से कहा कि एमजेएफ अपने आप को एएडब्ल्यू कंपनी के 4 पिलर्स में से एक कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि डॉक्टर रिट बेकर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही और ये बातें कहकर सीएम पंक यहाँ चले गए, जो कि फिर एक बार एक बहुत ही फिनोमिनल प्रोमो था। पर इसके बाद अगले डायनामाइट शो पर सीएम पंक ने क्लियर कर दिया कि सीएम पंक एमजेएफ के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, सीएम पंक सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं और अगर एमजेएफ भी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं तो आगे चलकर उन दोनों के पास क्रॉस होंगे और तब वो एक दूसरे को फेस करेंगे, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही।
जिसके बाद हमें एमजेएफ रैंकिंग्स के अंदर टॉप पर पहुंचने के लिए अपने मैचेस लड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे कि उन्हें आगे चलकर सीएम पंक के खिलाफ एक मैच मिले। पर यहाँ पर आकर सीएम पंक ने एमजेएफ को उनका मैच कॉस्ट करवा दिया, जिससे कि पंक को एमजेएफ के साथ रसल ना करना पड़े और रैंकिंग्स के अंदर काफी नीचे रहे। पर इससे गुस्सा होकर एमजेएफ ने सीएम पंक से बात करते हुए कहा कि पंक ने तो कहा था कि पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहते हैं, पर यहाँ पर पंक ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी एमजेएफ को हराकर, जिससे कि फाइनली यहाँ पर सीएम पंक ने एमजेएफ के खिलाफ एक मैच डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर एमजेएफ ने भी कहा कि उन्हें एमजेएफ के खिलाफ मैच मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले उन्हें वार्डलो को हराना पड़ेगा। जिससे कि हमें इसके बाद सीएम पंक और वार्डलो के बीच में एक मैच देखने को मिला, जिस मैच के अंदर सीएम पंक ने काफी बीटिंग खाई और वार्डलो तो मैच जीतना चाहते थे, पर एमजेएफ चाहते थे कि वार्डलो सीएम पंक के ऊपर अटैक करे और इसी मिसकम्युनिकेशन के अंदर सीएम पंक ने वार्डलो को भी इस मैच के अंदर हरा दिया, जिससे कि पंक ने एमजेएफ की कंडीशन पूरी कर दी थी। और यहाँ पर पंक चाहते थे कि अब एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में मैच हो जाए, पर इसके बाद एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ चाहते हैं कि पंक और शॉन स्पेस के बीच में एक मैच हो जाए और अगर वो मैच जीते तो ही वो उनके खिलाफ मैच रसल करने वाले हैं। और गाइस फॉर सरप्राइज सीएम पंक ने शॉन स्पेस को 30 सेकंड से भी नीचे के टाइम के अंदर हरा दिया, जो देखकर एमजेएफ फिर एक बार शॉक के अंदर थे। इसीलिए एमजेएफ ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर सीएम पंक को चारों तरफ से घेर लिया और एमजेएफ ने पेनल के सहारे सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि फाइनली एमजेएफ को एडवांटेज मिला। और यहाँ पर सीएम पंक से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि अगर पंक चाहते हैं कि उनका और सीएम पंक का मैच हो जाए तो ये मैच होने वाला है, जिससे कि हमें नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए फाइनली सीएम पंक और एमजेएफ का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दिया। और गाइस ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जिस मैच के अंदर में पंक एमजेएफ के खिलाफ बहुत ही बढ़िया तरीके से रसल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में वार्डलो ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और वार्डलो ने एमजेएफ को डायनामाइट डायमंड रिंग दे दी, जिससे कि एमजेएफ ये मैच जीत पाए। और ये देखकर पंक काफी नाराज थे और यहाँ पर पंक दोबारा से एमजेएफ के खिलाफ एक मैच चाहते थे, पर इस बार एमजेएफ ने पंक से कहा कि अगर पंक को रीमैच चाहिए तो उन्हें एफटीआर को एक टैग टीम मैच के अंदर हराना पड़ेगा और उनके साथ एक टैग टीम पार्टनर होना चाहिए, जो कि स्टिंग और डार्बी अलिन नहीं हो सकते, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इनके बीच में हिस्ट्री रही थी। इसीलिए हमें पहली बार जॉन मॉक्सली और सीएम पंक एक टैग टीम मैच के अंदर एफटीआर को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा और फाइनली सीएम पंक ने एफटीआर को भी हरा दिया, जिससे कि फिर एक बार यहाँ पर सीएम पंक का रीमैच कंफर्म हो चुका था। और इस बार सीएम पंक ने एमजेएफ को एक डॉकलर मैच के लिए चैलेंज कर दिया और यहाँ पर सीएम पंक ने एमजेएफ से कहा कि फाइनली सीएम पंक उस चीज को हराने वाले हैं जो कि अपने आप को एडब्ल्यू कंपनी का टॉप स्टार समझता है। लेकिन यहाँ पर एमजेएफ ने काफी बढ़िया चाल चली और यहाँ पर एमजेएफ ने सभी को बताया कि जब एमजेएफ बड़े हो रहे थे तब सीएम पंक एमजेएफ के आइडल थे, लेकिन जब सीएम पंक ने क्विट किया तब एमजेएफ को लग रहा था कि एमजेएफ क्विट करे, पर एमजेएफ ने अपने आप को संभाला और अब एमजेएफ रेसलर बन चुके हैं। लेकिन अब सीएम पंक दोबारा से एमजेएफ को हराकर एमजेएफ की स्पिरिट ब्रेक करना चाहते हैं, जिससे कि पंक के सामने काफी बड़ा सवाल आ चुका था कि पंक अपने ईगो के लिए एमजेएफ को हराए, जिससे कि प्रॉब्ली एमजेएफ की स्पिरिट ब्रेक हो जाती या फिर अपना ईगो साइड में रखकर एमजेएफ का तो हारे। और इसलिए नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर बात करते हुए सीएम पंक ने एमजेएफ से कहा कि सीएम पंक ने क्विट कर दिया था और ये देखकर एमजेएफ काफी नाराज थे, तो उसके लिए सीएम पंक पूरा ब्लेम लेने के लिए तैयार है। लेकिन सीएम पंक चाहते हैं कि वो अपने सबसे बड़े फैन यानी कि एमजेएफ के खिलाफ एक मैच रसल करे और सबको दिखाए कि एमजेएफ भी कितनी ग्रेट है, जो बातें सीएम पंक ने कही। पर गाइस यहाँ पर एमजेएफ का प्लान निकला और यहाँ पर एमजेएफ ने सीएम पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर पंक के सिर से खून भी निकल रहा था। और यहाँ पर एमजेएफ ने डिक्लेयर कर दिया कि पंक को लगता है कि पंक एक आम आदमी है, जो बात सच है, पर एमजेएफ खुद डेविल है, जो बातें एमजेएफ ने कही। और ये देखकर पंक काफी नाराज हो गए और फाइनली यहाँ पर पंक ने ठान लिया कि पंक एमजेएफ को नहीं छोड़ने वाले, जिसके बाद में फाइनली एमजेएफ और पंक के बीच में ऑल एलिट रेसलिंग के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू पर एक मैच देखने को मिला, जिस मैच के लिए में सरप्राइजिंगली सीएम पंक अपने ओल्ड थीम यानी कि रिंग ऑफ ऑनर की थीम के साथ आए, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी। लेकिन यहाँ पर एमजेएफ के साथ एक बहुत ही बढ़िया डॉकलर मैच देकर फाइनली सीएम पंक ने एमजेएफ को इस मैच के अंदर वार्डलो की मदद के सहारे हरा दिया और सीएम पंक ने फाइनली एक तरीके से अपने सबसे बड़े राइवलरी को खत्म किया, जो अब तक खत्म भी है या नहीं इसके ऊपर थोड़े फार क्वेश्चन मार्क्स है। पर इसके बाद सीएम पंक दोबारा से अपने मैचेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जहां पर सीएम पंक ने डैक्स हारू, डस्टन रोड्स और पेंटा ऐसे सुपरस्टार्स को हरा दिया और फाइनली सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए, जो देखकर फाइनली हैंगमैन पेज ने सीएम पंक को नोटिस कर लिया। और यहाँ पर पंक के बारे में बात करते हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज ने देखा है कि सीएम पंक काफी देर से एडब्ल्यू कंपनी अंदर काम कर रहे हैं और फाइनली वो एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और पंक ने काफी कम समय के अंदर कर दिया है, जबकि हैंगमैन पेज अपनी सालों की मेहनत लेकर फाइनली आज वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और पंक जैसे सुपरस्टार के सामने हैंगमैन पेज अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले, जो बातें कहकर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने क्लियर कर दिया था कि पेज पंक से नहीं हारने वाले। पर इसके बाद नेक्स्ट वीक सीएम पंक का मैच हैंगमैन पेज के दोस्त यानी कि डार्क ऑर्डर के मेंबर जॉन सिल्वर के खिलाफ हुआ और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर पंक ने हैंगमैन पेज का फिनिशर इस्तेमाल किया और यहाँ पर पंक ने जॉन सिल्वर को बकशॉट लैरिएट से हरा दिया, जो देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा हो रहे थे और यहाँ पर पंक हैंगमैन पेज के नर्व्स के अंदर घुस पा रहे थे। और ये देखकर जब हैंगमैन पेज सीएम पंक को कन्फ्रंट करने के लिए गए, तब पंक ने हैंगमैन एडम पेज से कहा कि हैंगमैन पेज के लिए ये उनकी पूरी लाइफ का वर्क है, लेकिन पंक के लिए सिर्फ एक बिजनेस है। और जब पंक हैंगमैन एडम पेज को उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराएंगे तो पता नहीं पेज को अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन आखिरकार पेज सीएम पंक से हाथ जरूर मिलाएंगे, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। पर इसके बाद जब हैंगमैन एडम पेज का एक मैच हुआ, तब हैंगमैन एडम पेज ने इस मैच के अंदर सीएम पंक के फिनिशर का इस्तेमाल किया, जो देखकर हैंगमैन एडम पेज पंक की स्ट्रेटेजी उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए गए, जो देखकर पंक तो काफी सरप्राइज नहीं थे। लेकिन इसके बाद डबल ऑन थिंग पेपर-व्यू से पहले सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज फाइनली एक दूसरे के आमने सामने आए और यहाँ
यहाँ पर पंक ने कहा कि पंक फाइनली हैंगमैन पेज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, जिससे कि सीएम पंक का ये रिटर्न आज तक का सबसे बढ़िया रिटर्न होगा। लेकिन इसी पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज सीएम पंक से सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो सीएम पंक से AEW कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं और हैंगमैन पेज ये सक्सेसफुली कर लेंगे। जो बात यहाँ पर पंक ने कही जो इन दोनों सुपरस्टार के बीच की आखिरी कन्वर्सेशन थी, जिसके बाद फाइनली सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज इन दोनों के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ और गाइस फॉर सरप्राइज पंक ने मैच जीत लिया और पंक बन चुके AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मैच और कमबैक देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया कमबैक था और अब फाइनली सीएम पंक AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे, जिसके साथ ही AEW कंपनी के अंदर एक नया एरा शुरू हुआ जहां पर पंक एज ए चैंपियन AEW कंपनी के नए एरा के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार के खिलाफ लड़ना चाहते थे। पर गाइस अनफॉर्चुनेटली पंक को डबल और नथिंग पेपरी के अंदर एक इंजरी हुई, जिससे कि पंक को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर थोड़ी फार टाइम ऑफ लेना पड़ा, जिस पर जॉन मॉक्सली इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन बने। और जब कुछ वीक पहले जॉन मॉक्सली मार खा रहे थे तब फाइनली सीएम पंक अपनी इंजरी से रिकवर कर वापस आ गए और अब सीएम पंक और जॉन मॉक्सली पहली बार AEW कंपनी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जहां पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के लिए हमें नेक्स्ट वीक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से वो मैच कौन जीतेगा। पर गाइज ऐसा रहा सीएम पंक का AEW कंपनी अंदर फर्स्ट ईयर, जहां पर मैं पंक के इस फर्स्ट ईयर के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया राइवलरीज और काफी बढ़िया बढ़िया मैचेस भी देखने को मिले हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका सीएम पंक के इस फर्स्ट ईयर के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज मेरे हिसाब से पंक का फर्स्ट ईयर एक बहुत ही बढ़िया ईयर था, पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?